अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद जावेद ऑफिशियल। नाजरीन, शहर भर में मुख्तलिफ वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं। ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो रहा है और डंपर माफिया के रिलेटेड भी जो है कई मामला अब सामने आते चले आ रहे हैं। इस वक्त कराची की सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कमिश्नर कराची की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें जो चिंची रिक्शा हैं या 6 सीटर या 9 सीटर रिक्शा हैं उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। कहा गया है कि 2 माह तक ये तमाम लोग जो है वो सड़कों पर ना आए। लाजमी सी बात है, उनके सड़कों पर ना आने से ट्रैफिक की रवानी में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वो लोग जो रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजर बसर करते हैं वो किस तरीके से करेंगे, उनके मामला घर के बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ये एक तरफ नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है इसको 2 माह के लिए कमिश्नर कराची ने जारी किया है। दूसरी जानब अब ये भी कहा गया है कि डंपर जो लोडर और हैवी ट्रैफिक जो शहर की शाहराहों पर दिन के औकात में चला करते हैं उनके ऊपर सख्ती से जो है वो सरकारी औकात कार पर पाबंदी करवाई जाए। इस वक्त हमारे साथ इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मौजूद है अब्दुल कादिर मेमन, जो कि गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं और ये वो नौजवान हैं जिन्होंने लियाकत महसूद के खिलाफ अब हतमी तौर पर अदालत से रुजू भी कर लिया है। क्या कहेंगे? जुनेद भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से 9 अप्रैल की रात को लियाकत महसूद ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ दिया, कराची शहर के नौजवानों को दहशतगर्द का, इन सारे मामले के ऊपर हम शहर के दीगर तमाम थाना जात में गए, वहाँ पर दरखास्तें अरसाल की, वहाँ दरखास्तें लेके गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई जिस तरीके से होता है। तो बिल आखिर हम इस नतीजे में पहुंचे कि इस सारे मामला को लेके हमें हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ज़िला वस्ती की अदालत नंबर 3 के अंदर कल 16 तारीख को हमने एक पिटीशन फाइल की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 23 तारीख की उसकी डेट है। इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कराची की अदालतों से, कराची के कानून से, कि बात ये कि मेरी अपनी लड़ाई तो नहीं है। लियाकत मसूद ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, जुनेद जावेद को तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो बयानियाँ दिया है वो पाकिस्तान के मुखालिफ दिया है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से, बड़ी जद्दोजहद से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर जो लोग उनके साथ थे उन्होंने बनाया है। और जिस तरीके से आपने कहा कि आज एक नोटिफिकेशन निकला है, ऐसे नोटिफिकेशन पहले भी निकलते रहे। असल बात ये उस नोटिफिकेशन पे इम्प्लीमेंट कराना, अमल दरामद कराना और दीगर एक सबसे बहुत ज़रूरी बात, चिंची रिक्शे और ये जो 9 सीटर और 6 सीटर रिक्शे हैं ये कराची शहर में आए क्यों? इसकी बुनियादी वजह ये, किसी दौर के अंदर शहर के अंदर मिनी बसें हुआ करती थी, एक बड़ी तादाद के अंदर लोग उसमें सफर करते थे, सारी चीजें करते थे, वो शहर की सड़कों से गायब हो गई। उसका अमल दरामद, उसका नेमुल बदल कराची शहर के लोगों ने रिक्शा चिंची उसमें बनाया कि 20 रुपए 30 रुपए में बहुत आसानी से सफर हो सकता है। ऐसे ही अब जब कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और डंपर वाला जो नोटिफिकेशन है कि दिन में नहीं चलेंगे, डंपर तो चल रहे, चिंची रिक्शे और डंपर वाला नोटिफिकेशन आज ये पहली मर्तबा नहीं निकाला, इससे पहले भी कई मर्तबा निकाल चुके हैं। अमल दरामद नहीं होता, कौन करेगा? असल बात ही ना, थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल शारा फैसल से गुजर रही है, उसके पीछे डंपर है, वो उसको रुकने का इशारा कर रहे हैं। मतलब आप ये समझे कारसाज से लेके और नाथा खान पुल तक वो उसके आगे आगे चलते रहे रोकने के लिए, वो डंपर नहीं रुका। पीर मोहम्मद शाह साहब फ्रंट पे आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयान दिया। लियाकत मसूद से उनका राब्ता हुआ जो सदर है डंपर एसोसिएशन के, उन्होंने यकीन दहानी कराया कि थोड़ी देर के अंदर डंपर वो बंदा आ जाएगा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, वो बंदा सामने नहीं आया, फिर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ जो चीज़ अभी नजर आ रही है सिर्फ मंजन बेचा जा रहा है, गरीब को मजीद दबाया जा रहा है और अमीर के साथ कोई मामला नहीं है। डंपर एसोसिएशन वाले जो है, डंपर माफिया जो है, ये शहर के अंदर डॉन बने हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई इनके खिलाफ बात करे, कोई इनके खिलाफ कोई चीज करे, उसको मारने की धमकियां दे दी जाती है, उसको तंग किया जाता है, उसको किनारे लगा दिया जाता है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और एक गरीब आदमी जितना दबाओ उतना दबाते चले जा रहे हैं। अब एक मिसाल है, शहर के अंदर से चिंची रिक्शे 9 सीटर खत्म हो जाएंगे, हजारों लाखों लोगों का रोजगार है, वो कहाँ जाएंगे? सिंध गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई नेमुल बदल निकाला, उनकी कोई जॉब्स का बंदोबस्त किया नहीं किया। एक मिसाल है जॉब्स का बंदोबस्त, जो लोग उसके अंदर सफर करते थे वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई नेमुल बदल निकाला। शहर के अंदर हमारे 3000 बसें भी हैं, वो भी कम पड़े जितनी हमारे पास आबादी है। 300 बसें यहाँ पे शहर के अंदर मौजूद नहीं है। उसके ऊपर आप ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसे नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट को सोचना होगा, देखना होगा। कराची की आवाम जो है ना बाशऊर हो गई है। कराची शहर की आवाम अब ढकेगी नहीं, चुपेगी नहीं, खामोश होकर बैठेगी नहीं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक छोटा सा भी इशू होता है, लोग निकल रहे हैं। हमने भी जो इतना बड़ा स्टेप उठाया ना, मैं 9 तारीख को अकेला अपने घर से खड़ा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर के नौजवानों के साथ, इस शहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी सपोर्ट से सारे काम में कर रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत पूरी
ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे कराची के लोग हैं जिनकी सपोर्ट से हमें सारा काम कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसको अपनी शक्ल देके इसको आखिरी मराइल तक लेके आएंगे। और जब तक लियाकत मसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, पाकिस्तान मुखालिफ बयान पे हम खामोश होकर पीछे हट के नहीं बैठेंगे। अगर हमें खामोश होकर बैठना होता, पीछे हटना होता, हम पहले दिन ही हो जाते। हमें पैसों की ऑफर भी, हमें जान से मारने की ऑफर भी, हमें दीगर धमकियां दी गई, सारी चीजें की गई, कोई मसला नहीं है। जो रात कबर की है ना वो कबर की है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। ये कादिर का अपना मसला नहीं है, ये जुनैद का मसला नहीं है, किसी एक फर्द वाहिद का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। आलमी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सारे हमारी सारी चीजों को नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है किसी एक शख्स की वजह से। वो एक शख्स का इतना पावरफुल है कि कोई उसको पूछने वाला, रोकने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हमारे इदारे, हसास इदारे, सब इसके ऊपर नजर रखे हुए। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूं कि इसके ऊपर एक अच्छा फैसला कराची के लोगों के हक में आएगा। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि चिंची रक्षों के ऊपर पाबंदी लगा दी, 9 सीटर रक्षों पर पाबंदी लगा दी। कहा जा रहा है कि ये तमाम रक्षे गैर कानूनी हैं। जब गैर कानूनी है तो फिर इनको फैक्ट्रीज में बनने कैसे दिया जा रहा है? कौन लोग हैं जो मुलविस होते हैं कि भाई ठीक है बन भी जाते हैं, एनओसी भी जारी होती है, एक्साइज डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन भी कर देता है, सड़कों पर भी आ जाते हैं, नंबर प्लेट भी लग जाती है। जुनैद भाई, अगर ये गैर कानूनी है, सबसे पहले जब ये कंपनी में तैयार होते हैं ना, सबसे पहले चेसिस के ऊपर एक नंबर पंच किया जाता है, इंजन के ऊपर एक नंबर पंच किया जाता है, उसके बाद नंबर प्लेट इशू की जाती है प्रॉपर, और प्रॉपर ये रूट बनाए जाते हैं। आप मुझसे बेहतर समझते हैं कौन कौन लोग इसके अंदर मुलविस हैं। प्रॉपर ठेके दिए जाते हैं, प्रॉपर पैसे लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घर से उधर रिक्शा निकाला बाहर निकल गया, इतना आसान नहीं है भाई, प्रॉपर एक निजाम है। तो बात ये कानून सिर्फ गरीब के लिए कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो जाए, हादसा कम हो जाए तो रिक्शे बंद कर दो, भाई ये कोई मामला थोड़ी है। इस तरीके से कोई चीजें थोड़ी हैंडल होंगी। डंपर वाले रुक नहीं रहे। आज चले मैं शहर की सड़कों में दिन में दिखाऊं, ये मिक्सर और जितने बड़े ट्राले इन सबके ऊपर पाबंदी है। ये शहर की सड़कों पर दिन दनाते घूम रहे हैं। एक निजाम बनाया हुआ, जो रुकता है उसको 100, 200, 300, 500। हमारा निजाम ही खराब हो गया, करप्शन इतनी बेताशा हो गई है कि आवे का आवा ही खराब है। जब तक होल सोल चीजें ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से ऊपर तक सही नहीं की जाएंगी, ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। और ये रिक्शे वाले कानून के ऊपर और रिक्शे वाले नोटिफिकेशन में हम सख्ती से मुमानियत करते हैं। उसकी वजह ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे यार? हजारों लोग हैं रिक्शे, कोई अमीर आदमी रिक्शा नहीं चला रहा है, जिसके पास कमाई नहीं है, जिसके पास कोई आसरा नहीं है ना, बेचारा रोज के 800,000 को अपने घर से कमा रहा है। इससे क्या होगा? स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होगा, चोरी चकारी बढ़ेगी, वारदातें बढ़ेंगी, खूनारेजी बढ़ेगी। कोई एक आदमी जब घर से निकलेगा, उसके बच्चे जब भूखे होंगे, वो उससे खाने मांग रहे होंगे, उसके बाद पैसे नहीं होंगे, वो सब कुछ करेगा। तो खुदारा हुकूमत को इसके ऊपर देखना होगा, सोचना होगा, इसके ऊपर कोई ऐसा अमल दरामद बनाए, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि मिलजुल के मामलात हल हो। इस नोटिफिकेशन से मेरे हिसाब से, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक मामलात चीजें मजीद खराब होंगी बेहतर होने के बजाय। अच्छा, आप लियाकत महसूद के खिलाफ इस वक्त अदालत में हैं। क्या लियाकत महसूद या उनके लोगों की जानिब से आपसे कोई रब्ता किया गया कि भाई केस वापस ले लो, बैठ के बात कर लो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जब केस फाइल हो जाएगा, आप आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे तो कोई ना कोई आप डील कर लेंगे। जुनैद भाई, बात ये अगर मैंने डील करनी होती ना, 9 तारीख की रात को ये पहला इनका बयान आया है, 10 तारीख को हमने पहली एप्लीकेशन रिसीव करवाई थी गार्डन पुलिस स्टेशन में। उस दिन से लेके आज दिन तक मुख्तलिफ जरायों से, मुख्तलिफ जगहों से हमें ऑफर्स भी आई पैसों की, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और आखिरी ऑफर 50 लाख रुपए तक की भी आई। बात ये मामला पैसों का नहीं है यार। आज अगर हमने एक किसी मामले में पैसे ले लिए ना, बरोज़े अशर बरोज़े मैशर, कोई देखे ना देखे यार, अल्लाह पाक की जात तो देखने वाली है ना। मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ, ये मेरी जात का मसला नहीं है। पुलिस आज बयान रिकॉर्ड कर ले, पुलिस आज इसके खिलाफ मुकदमा कर दे इस बात के ऊपर, पाकिस्तान मुखालिफ बयान के ऊपर, कल से आपको मेरी एक वीडियो नहीं दिखेगी। उसकी वजह ये हमारी कोई जातियात थोड़ी है, ये हमारा कोई बिजनेस कारोबार थोड़ी है भाई। हमारा सिर्फ मसला इतना से पाकिस्तान मुखालिफ आपने बात की है, पुलिस मुकदमा दर्ज करे, कानूनी कार्रवाई करे, सजा दे, बात खत्म। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कि बात ये, पाकिस्तान है तो हम सब है, पाकिस्तान है तो हम सब अपने घरों के अंदर महफूज है। पाक फौज की बहुत सारी कुर्बानियां है, पाकिस्तान को ऐसे ही कोई हथेली में रख के थोड़ी मिला है। आज जिन तक पाक फौज हमारी सरहदों पे, बॉर्डर पे लड़ रही है, जद्दोजहद कर रही है, किसके लिए कर रही है? आपके, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। और एक आदमी खड़ा होगा पाकिस्तान में बाइकआउट का ऐलान कर देगा, तो इंशाअल्लाह ताला ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के बाइकआउट का ऐलान करने वाले का बाइकआउट जो है वो कराची की आवाम न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम करती है। इसके साथ साथ जो कराची में सूरत हाल पैदा हो रही है कमिश्नर कराची के हुक्मनामे के बाद, उस पर जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीब लोग हैं, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। तो ये जो चिंची रक्षों से मुतालिक जो फैसला आया है, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो NGOs हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह की बात।